मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन आज दिनांक 4 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राजधानी दिल्ली से देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को एक खास खबर, बड़ी खबर, खुशखबरी बताने के लिए जिसे लेकर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते थे। और भी खबरें मैं बताऊंगा दोस्तों, 4-5 आपको बड़ी बड़ी खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं आप सबके लिए। जो ये भ्रम के और भय के बादल हमारे देश के करोड़ों एजेंट्स और करोड़ों ठगी के शिकार बने निवेशकों के ऊपर मंडलाए हुए हैं, उन भ्रम के और भय के बादलों को छांटने का काम ये खबरें करेंगी, बशर्ते आप पूरा वीडियो ध्यान से सुन लें। जल्दबाजी करेंगे निश्चित रूप से पछताएंगे, पूरी जानकारी आप हासिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए जल्दबाजी मत करना दोस्तों। जल्दबाजों के लिए मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूं। मेरा लक्ष्य ये है कि भले ही एक आदमी को मैं तैयार कर सकूं अपना भुगतान पाने के लिए, वो मैं अपनी मेहनत को सफल मानूंगा लाखों या करोड़ों लोगों की बजाय। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। अगर अपना पैसा लेना है तो पैसा नहीं लेना तो बेशक जल्दबाजी करते रहें, पैसा नहीं मिलेगा जल्दबाजी से। पैसा उन्हीं को मिलेगा जो संयम के साथ पूरी कार्यवाही को अमल में लाएंगे। उनका पैसा निश्चित रूप से मिल जाएगा, चाहे वो 1 हो या फिर 1 करोड़ हो या 10 करोड़ या 20 करोड़ दोस्तों। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके पास सत्य जानने का, भुगतान प्राप्त करने का और कोई सरल माध्यम, निशुल्क माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने घर बैठे ताजा अपडेट प्राप्त कर सकें, अपना भुगतान प्राप्त कर सकें और प्रॉपर वे में कानूनी कार्रवाई कर सकें। इसलिए तमाम साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये निशुल्क होता है, कोई शुल्क नहीं है इसका। और पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे, ताकि अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। दोस्तों, एक बहुत बड़ा भ्रम देश में 6 करोड़ ठगी का शिकार बने नागरिकों के मध्य फैलाया गया। PACL पल्स, PACL इंडिया लिमिटेड भी जैसे बोल देते हैं, उस कंपनी को लेकर के उसमें सुप्रीम कोर्ट का फरवरी 2016 में एक फैसला आ गया था। वैसे वो इंटरिम फैसला है, फाइनल फैसला नहीं है, लेकिन मूर्ख जानते नहीं है कानून की भाषाओं को, कानून की चीज़ों को, तो वो कुछ भी बकलोली करते रहते हैं। और चूंकि निवेशक एजेंट दोनों ही जल्दबाजी में हैं, तो वो पूरी बातों को समझने की मन स्थिति में भी नहीं रहते। अब आप अपनी इस मन स्थिति को बदलिए, पूरी बात समझिए। उस इंटरिम फैसले के झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। जो ठग और उनके दलाल ऐसा कहते हैं कि PACL पल्स के मामले में राज्य सरकारें कुछ नहीं कर सकती, उन पर बट्स एक्ट या PID एक्ट या कानून के तरीकों से अब FIR नहीं हो सकती, उनके लिए एक बड़ी खबर है दोस्तों, कर्नाटक से है। मैं इसे फेसबुक पे भी लगाऊंगा अभी स्क्रीनशॉट लेकर के। कर्नाटक सरकार ने PACL पल्स के मामलों को लेकर दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मैं इसके स्क्रीनशॉट लेकर के अभी लगाऊंगा, ये PDF है मेरे पास आई है, और स्क्रीनशॉट लेकर के मैं इसको अपनी फेसबुक ID मदन लाल आजाद पर लगाऊंगा। वहां जाकर के आप मेरी ID को फॉलो भी कर लेना और इसको पढ़ भी लेना कि कर्नाटक सरकार ने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात भी हाल ही में स्टेट लेवल पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गठित करके PACL पल्स के निवेशकों के भुगतान की व्यवस्था कर दी है कि राज्य उनका भुगतान करेगा और उन ठगों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिन ठगों ने PACL इंडिया बनाकर देश के करोड़ों नागरिकों को ठगा। जिन्होंने भी कर्नाटक में निवेश किया होगा, ये उन सब के लिए है, केवल कर्नाटक के लोगों के लिए नहीं है। इस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ है, शासनादेश है ये, कि कर्नाटक के बाहर के लोगों ने भी अगर कर्नाटक में निवेश किया है PACL की किसी स्कीम में, तो उनका पैसा भी कर्नाटक सरकार वापस करेगी। तो इस आदेश से
दोस्तों ये सिद्ध होता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पीएसीएल पल्स इंडिया के मामले में फाइनल आदेश नहीं है। उस आदेश के पश्चात भी स्टेट पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड पल्स के निवेशकों का पैसा वापस कर सकते हैं बिना किसी लोढ़ा कमेटी के परमिशन के, बिना किसी सेबी के और बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कानून से बड़े नहीं होते, कोई भी बड़ा नहीं होता कानून से। दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में अगर कुछ बड़ा है तो वो केवल कानून है। उस कानून के हिसाब से ही सबको चलना होता है, चाहे कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई सेबी हो, कोई लोढ़ा हो, कोई सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो। जहां कानून नहीं होता वहां ये अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, जनता को राहत भी दे सकते हैं, जनता का शोषण भी कर सकते हैं। लेकिन जहां कानून है वहां उस कानून को पास ओवर नहीं किया जा सकता। उस कानून के तरीके से ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और शासन को चलना होता है। मैं बताता रहता हूं आपको कि ठगी पीड़ितों का भुगतान करने के लिए देश में कोई कानून नहीं था, लेकिन अब हमारी सरकार ने, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने संसद में सर्वसम्मति से आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी 2019 बनाकर इसे पूरे देश में क्रियान्वित कर दिया है। और इस एक्ट के अंदर जितने भी पीआईडी एक्ट्स हैं स्टेटों के, वो सब समाहित किए गए हैं। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 को समाहित किया गया है। और जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, 1949 का, उसको भी समाहित किया गया है। और जो 1978 के चिट फंड को रोकने के लिए कानून थे उनको भी समाहित किया गया है। जो लोग ये कहते हैं कि अब पीएसीएल इंडिया के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं करवा सकते, आप एफआईआर करवा सकते हैं, राज्य आपका भुगतान कर सकते हैं, ये इस ऑर्डर से सिद्ध हो जाता है। दूसरी खबर भी कर्नाटक से ही है दोस्तों, इसे भी लगाऊंगा मैं, ये सारी चीजें एक ही खबर में लगा दूंगा अपनी फेसबुक आईडी पर, आप देख लेना। ये ऑर्डर भी कर्नाटक सरकार का है, जिसमें जो कर्नाटक का केपीआईडी एक्ट 2004 है और बर्ड्स एक्ट, दोनों को मिलाकर के भुगतान काउंटर जिला स्तर पर खोलने की व्यवस्था कर दी गई है। इसी तरह की पूरे देश में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और इसके प्रमाण के लिए यूपी को लेके कुछ ठग बहुत बवाल कर रहे हैं, भ्रम पैदा करते हैं कि यूपी में बर्ड्स एक्ट की नियमावली जारी नहीं की गई है या उस नियमावली को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। दोस्तों मंजूरी का कोई प्रावधान नहीं है इसमें, वो धूर्त हैं जो आपको इस तरह का बहकाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के आगरा की सदर तहसील के तहसीलदार का आख्या है, रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट उसने चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को, और चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी है। मुझे ये प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली है। 7 दिसंबर को जो आगरा के साथियों ने ज्ञापन भेजा था माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, उस ज्ञापन पर यह कार्रवाई हुई है। इसमें साफ साफ तहसीलदार ने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पीआईडी एक्ट 2016 और बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जिनको भी अपना पैसा चाहिए, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करवानी है, वो सब उस पोर्टल पर जाकर के, 2 पोर्टलों का जिक्र इसमें किया गया है, दोनों पोर्टलों का नाम दिया गया है। इसे भी मैं लगा रहा हूं फेसबुक आईडी पर, वहां जाकर के देख लेना, ट्वीट भी करूंगा। उन पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपने भुगतान के दावे दाखिल करें और अपना भुगतान प्राप्त करें अकॉर्डिंग टू लॉ। और अकॉर्डिंग टू लॉ क्या हुआ? लॉ ये कहता है कि सरकार आपका पैसा, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। यानी कि उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग टू लॉ हुआ, यही होता है। तो जो लोग, धूर्त किस्म के लोग, टपका टपकी टोपीबाज लोग, ठगों के दल्ले, एजेंट्स, ठगनियां आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, उस भ्रम से बाहर आओ। सब लोग जल्दी अपने भुगतान के दावे अपने नजदीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ दाखिल करो, या जहां सरकार ने मेल फैसिलिटी इशू कर दी है मेल पे कर दो, नहीं तो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर डाक तो है ही, उससे कीजिए।
और जहां पोर्टल जारी कर दिए हैं सरकारों ने, वहां पोर्टल पर भी आप अपने दावे कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल वाला थोड़ा खेल खतरनाक होता है। हमारा देश अभी इतना विकसित नहीं है, इतना ब्रॉड माइंड हम नहीं हुए हैं। पोर्टल के खेल में कितनी ही जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं पोर्टल पर जाने का सुझाव नहीं देता। केवल इसलिए दिखा रहा हूं कि जो धूर्त ऐसा कह रहे हैं कि साहब नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है, वो आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और मैं तो हमेशा विद प्रमाण बात करता हूं। वैसे मैं जो भी कहता हूं वो सत्य कहता हूं। आप सब जानते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है आज तक वो हुआ है। चूंकि मैंने कभी झूठ नहीं कहा, इसलिए मैं किसी यूं पढ़ के नहीं बताता, कभी हिचक के नहीं बताता। सब कुछ मुझे कंठस्थ रहता है, चूंकि मैं सत्य का सेवन करता हूं, सत्य बोलता हूं। और सत्य को बोलने के लिए किसी अखबार की, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ा करती, ना कहीं अटकने की और ना कहीं याद रखने की। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको सचेत करता हूं, सजग करता हूं कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो आपको भ्रमित करते हैं। और अगर आपको अपनी और अपनों की मेहनत की कमाई जो विभिन्न कंपनियों में डूब चुकी है वो वापस पानी है, तो जो रास्ता मैं आपको बताता हूं उस रास्ते पर चलकर अपना भुगतान वापस प्राप्त कर लें और अपने जीवन के खो चुके उन सुखों को, आनंदों को, शांति को वापस प्राप्त कर लें जो ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के कारण आपके जीवन में, आपके परिवार में आ गई। दोस्तों, इसी संदर्भ में मैं एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं, फिर उसके बाद एक मुख्य बात पर आऊंगा कि ये जो कर्नाटक सरकार का फैसला है, ये पीएसएल पल्स इंडिया को लेकर बर्ड्स एक्ट का मामला है, इसको लेकर के हम 6 तारीख को, ये जो परसों 6 तारीख आ रही है, 6 फरवरी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जंतर मंतर के बिल्कुल पास है, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। देश के कुछ पत्रकार हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर और इस तरह के राज्यों के पोर्टल्स पर, आदेश पर जो भुगतान के संदर्भ में विभिन्न राज्यों ने विभिन्न तरीकों से जारी किए हैं। तो मैं आप सभी को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। सब साथी 12-1 बजे तक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया आ जाएंगे। ये बिल्कुल जंतर मंतर के पास ही है, कृषि भवन के सामने है, रायसीना रोड पर ही है। तमाम साथी आएंगे जो भी आ सकते हैं, खास तौर से हमारे पदाधिकारी और जो निवेशक या एजेंट साथी भी आना चाहें तो वो भी आ सकते हैं। आपका भी स्वागत रहेगा साथियों। अब मैं एक मेन बात पर और आता हूं, 2 बातें और इस वीडियो में बताऊंगा साथियों। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, फिर जल्दबाजी मत कर जाना कि साहब इतना ही बताया था, इतना नहीं बताया था, इसके बाद भी और कुछ आपको बताना है मुझे, उसे भी पूरा सुन लो सब लोग। भागा मत करो, कोई 1 घंटे में, आधे घंटे में तुम कहीं करोड़ों या लाखों नहीं कमा लोगे। तुमने घर में पड़े रहना है, या कहीं बीएफ देखनी है, कहीं सीएफ देखनी है, कहीं जाके सो जाना है, कहीं बीसी करनी है, तो उनकी बजाय थोड़ा सा समय आप मेरे वीडियो सुनने पर दिया करो, ताकि आप मानसिक रोगों से बाहर आ सको, अपना पैसा प्राप्त कर सको और अपने जीवन को खुशियों से भर सको। हमने जो प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन वगैरह भिजवाए हैं पूरे देश भर से, उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। कहीं लेखपाल उन पर इंक्वायरी कर रहे हैं, कहीं पुलिस उन पर इंक्वायरी कर रही है। वो ज्ञापन क्या थे उनको दोबारा से पढ़ लो। ज्ञापन में 2 बातें महत्वपूर्ण थी। एक बात कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाकर हमें भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया, उसके लिए उनका धन्यवाद और आभार ज्ञापित किया था। दूसरी बात, उसमें हमने अपनी एक मांग लिखी थी कि हमारे जिले में, हमारे संभाग में, हमारे राज्य में, हमारी तहसील में हमसे भुगतान के दावे तो लिए गए, लेकिन उन पर 180 दिन बीत जाने के पश्चात भी हमारा भुगतान नहीं किया, बयान तक नहीं लिखे गए, सक्षम अधिकारियों ने लापरवाही बरती या बेईमानी की, ये बात हमने उसमें लिखी थी। और जहां भुगतान काउंटर अभी तक स्थापित नहीं हुए उसकी बात लिखी थी कि वहां भुगतान काउंटर स्थापित किए जाएं, और जहां भुगतान काउंटर हैं और भुगतान के दावे लिए गए हैं और अभी तक भुगतान नहीं किया है, ऐसे बेईमान और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उसमें अब बहुतायत में कार्रवाई होना शुरू हो गई है। साथियों को कोई पुलिस वाला बुलाता है, हमारे पदाधिकारियों को कहीं कहीं लेखपाल बुला रहे हैं,
तो साथी डर जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे पदाधिकारी भी एजेंट हैं और एजेंट भयभीत है दशकों से हिंदुस्तान में। आज अभी एक वीडियो में देख रहा था, एक एजेंट को पंचायत में बिठाकर बिहार में बुरी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन एजेंट बड़ा साहसी साथी था हमारा, वो हमें सुनता है, तो उसने पूरी साहस और शक्ति के साथ पूरी पंचायत को बताया और विजय प्राप्त की। कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सका, जबकि उस दबंग गुंडे जो निवेशक थे वो कह रहे थे हम अभी लेंगे, आज ही लेंगे, पैसे देगा कैसा नहीं, तुझसे लेंगे। लेकिन उसने पूरे साहस और शक्ति से उनका मुकाबला किया, उन्हें कानून के विषय में बताया, तो पूरी पंचायत शांत हो गई और विधि सम्मत तरीके से अपना भुगतान पाने के लिए वो निवेशक सहमत हो गए। दोस्तों, सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ एजेंट था, वो किसी और कंपनी में भी काम करता था, क्या स्वर्ण इंडिया या किसी में। तो जब एजेंट साथी इस कानून को जान लेंगे तो उनके दिल से तमाम तरह के भय और भ्रम हट जाएंगे, वो किसी से डरेंगे नहीं, चाहे कोई पंचायत हो, कोई लेखपाल हो, कोई आईओ। आपको जब किसी लेखपाल और आईओ का फोन आए कि आपने प्रधानमंत्री के यहाँ कोई मेमोरेंडम भेजा था, ज्ञापन भेजा था भुगतान के लिए या किसी की शिकायत के लिए, तो वहां जाएं, फोन पर बात ना करें ज्यादा, जब वो उससे टाइम लें और जाएं और उसको बताएं कि भैया ये एक्ट है, एक्ट की किताबें मंगवा लें हमसे या अपने वहां से खरीद लें, सभी कोर्ट में मिल जाती हैं, ठीक है। इसको पढ़ें, इसको साथ लेकर के जाएं और दिखाएं लेखपाल को भी और इन्वेस्टिगेशन आईओ को भी, या जो भी ऑफिसर बुलाए, तहसीलदार बुला ले, कोई एडीएम एसडीएम बुला ले, डीएम बुला ले, कोई डिविजनल कमिश्नर बुला ले, या कोई सीओ एसपी एसएसपी या कोई एसीपी बुला ले, जो भी बुलाए, जो भी फोन करे वहां जाइए, ये किताब उसको दिखाइए। किताब भी नहीं है तो डाउनलोड कर लो गूगल से, ये एक्ट वाट्स एक्ट 2019 करके पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो निकल आती है, ये उसको दिखाइए। इसकी धारा 3 पढ़ाइए, धारा 6 पढ़ाइए, धारा 9 पढ़ाइए उसको, और धारा 21 से लेके 24 तक पढ़ाइए उसको, 15वीं धारा पढ़ाइए उसको, 14वीं का 6वां भाग पढ़ाइए, सारी धाराएं पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए और उसको बताओ कि सरकार ने निवेशक को भुगतान की गारंटी का अधिकार देते हुए ये कानून बना दिया है कि सरकार उसका पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। और ये निवेशक आवेदन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती हमसे धन वसूली करना चाहता है, ये सारी चीजें बताइए। और जहां आवेदन हो गए वहां उस सक्षम अधिकारी की भी शिकायत लिखवाइए अपने बयान में कि हमने इतने दिन पहले ये आवेदन किया था, ये एक्ट ये कहता है कि 180 दिन में कार्रवाई कंप्लीट करके आवेदक का पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना मिल जाना चाहिए। लेकिन इस अधिकारी ने इस कानून की अवहेलना करते हुए आज तक हमारे आवेदन पर तारीख तक नहीं लगाई, हमारा बयान तक दर्ज नहीं किया, दूसरी पार्टी को नोटिस सम्मन नहीं भेजा, कोई प्रॉपर्टी कुर्क नहीं, कोई नीलामी नहीं की, यहां तक कि उसने इस एक्ट के अंतर्गत बनाई गई फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसे नामित अदालत भी बोलते हैं, वहां भी अभी तक कोई चालान पेश नहीं किया है, जो कानून का उल्लंघन है। अतः इस बेईमान अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भिजवाएं और हमारा भुगतान करवाएं। ये बयान में जरूर लिखवाएं, चाहे कोई लेखपाल आपका बयान लेने आए, कोई इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, एडीएम, जो भी लेने आए। ये नहीं सोचना कि यार ये खुद ही सक्षम अधिकारी है, तो है, कानून इन सबसे बड़ा है। अगर कोई एडीएम है, तहसीलदार है, एसपी है, कमिश्नर है, सीएम है, पीएम है, डीएम है या जज है, तो वो कानून के कारण है, कोई उसकी बपौती नहीं है वो पोस्ट, ऐसा कानून है, इसलिए उस पोस्ट पे है। तो कानून सबसे बड़ी चीज है। आप देखते होंगे कितने ही आईपीएस जेल भेज दिए जाते हैं, अब तो मिनिस्टर जेल जाने लगे हैं ठगी के मामलों में। अरविंद केजरीवाल, अभी मैंने समाचार देखे नहीं है, शायद चला गया या नहीं चला गया, लेकिन वो झारखंड वाला हेमंत सोरेन चला चुका है मुख्यमंत्री। जब मुख्यमंत्री ठगी प्रकरणों में आर्थिक अपराधों के कारण जेल जाने लगे दोस्तों, तो तुम लेखपाल और एक मामूली सिपाही या सब इंस्पेक्टर से डर जाते हो। ये बड़ी कायराना हरकत है, इसको छोड़ दो, कायर मत बनो, बहादुर बनो, क्योंकि पैसा तुम्हारी मेहनत का पैसा था, कोई ठगी का नहीं था, छल फरेब का नहीं था। उसे प्राप्त करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कानून बनाया है कि पैसा तुम्हें सरकार वापस करेगी, तो उस कानून का उपयोग करो। और जब उस कानून का उपयोग करोगे तो ये तमाम लोग तुम्हें बहुत छोटे नजर आने लगेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि वो अपने अगले टर्म में तीसरी बार, जब वो अभी मई में जब वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, तो भारत को विश्व की सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित करेंगे, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। दोस्तों, छोटी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री मूर्ख हैं? वो जानते नहीं? वो भी जानते हैं कि हमें हिंदुस्तान को आर्थिक अपराधियों के चंगुल से मुक्त कराना पड़ेगा। क्योंकि आज हिंदुस्तान के लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वो आर्थिक अपराधी हैं, ठग हैं। और जब तक उन पर नकेल नहीं कसी जाएगी, उनको जेलों के सीखचों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, उनको मृत्युदंड की व्यवस्था नहीं की जाएगी, तब तक हिंदुस्तान को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था तो क्या, हम पांचवी अर्थव्यवस्था भी नहीं बना पाएंगे। इस बात को प्रधानमंत्री भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सब समझदार लोग जानते हैं, आप भी जान लो। इसलिए ये जो आने वाला समय है, ये आपका समय है। ये कोई चुनावी शिगुफा नहीं है साहब के चुनावी शिगुफा है, प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी चुनाव की वजह से आपको सपोर्ट कर रही है, वाट्स एक्ट का नाम ले रही है। ये दोस्तों चुनावी शिगुफा नहीं है। कानून का चुनाव से कोई लेना देना नहीं होता। जिस दिन वोटिंग पड़ रही होती है, मतदान हो रहा होता है, कानून उस दिन भी अपना काम करता है। कोई चुनावी आचार संहिता किसी भी कानून पर नहीं लगती। चुनावी आचार संहिता उद्घाटन और शिलान्यासों पर हुआ करती हैं। तो ये कानून है, इसका न कहीं शिलान्यास होना है, न इसका कोई उद्घाटन होना है। इसके तहत पूरे देश में कार्रवाई होना शुरू हो गई है दोस्तों। और मैं फिर आज आपसे कहूंगा कि इस बार इतना जबरदस्त समर्थन प्रधानमंत्री जी को दो कि उनकी इच्छा 418 सीट लाने की है। मैं कहता हूं 480 सीट उनको दे दो, ताकि वो हिंदुस्तान के तमाम आर्थिक अपराधियों को मृत्युदंड का प्रावधान करें और हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करते हुए आप सबकी डूब चुकी मेहनत की जमा पूंजी को 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करवाने के लिए अपने शासन तंत्र को विवश कर सकें कि जो इस कानून का उल्लंघन करेगा, जो आपका भुगतान नहीं करेगा इस कानून के अंतर्गत, उसको शासन दंडित करे और उसको भी आर्थिक अपराधी मानते हुए जेल के सींखचों के पीछे ठूंस दे। मैं तो कहता हूं उनको भी सजाए मौत दे दे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं मैंने बड़ी सरलता से आपको ये तमाम चीजें बताई हैं। आपने पूरी बात समझ ली होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर से इसको 2-3 बार धीरे धीरे करके सुन लेना, ताकि आपका डूब चुका पैसा आपको सरलता से वापस मिल सके। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।